Good morning, students. Yesterday you have studied about some definitions in chapter motion. Now you are very much clear with difference between distance and displacement. Similarly, speed and velocity. Now we are moving to the new concept for you, that is acceleration. Acceleration को अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो कभी स्पीड ज़्यादा होती है, कभी स्पीड कम होती है, यानी वेलोसिटी जो है वो कभी इंक्रीज़ हो रही है, कभी डिक्रीज़ हो रही है. तो दैट इज़ नोन एज एक्सेलरेशन. उसको हम कहते हैं कि एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन है ये. नाउ व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग, then the difference between or change in velocity from initial to final, that difference is with respect to time is known as acceleration. ठीक है, हमने यूनिफॉर्म मोशन में देखा था कि वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम. ठीक है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आता है, सेम स्पीड से गाड़ी जा रही है, सेम वेलोसिटी से कोई भी व्हीकल मूव कर रहा है. दैट इज़ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. ना नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या देखा था, वेलोसिटी में चेंज आ जाता है, कभी इंक्रीज़ होती है, कभी डिक्रीज़ होती है, और टाइम इंटरवल जो है वो सेम रहता है. हम सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी को एक तरह से नोट कर रहे हैं, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाती है. ठीक है, ये कभी इंक्रीज़ होगी यानी पॉजिटिव भी हो सकती है, डिक्रीज़ हो रही है तो नेगेटिव भी हो सकती है. चेंज इन वेलोसिटी. नाउ दिस चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ नोन एज एक्सेलरेशन. ठीक है, तो हम इसको सिंपली बोल देते हैं रेट मीन्स टाइम. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन. और इसका एक्सप्रेशन आपके सामने दिया हुआ है. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ए स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज चेंज इन वेलोसिटी, ओके, अपॉन टाइम. तो एसआई यूनिट अगर हम देखें तो एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ना एक्सेलरेशन अब यूनिफॉर्म भी हो सकती है. ठीक है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज हो, कांस्टेंट चेंज मतलब एक फिक्स वैल्यू में चेंज आ रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी. चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी. नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, इफ़ चेंज इन वेलोसिटी इज़ अनइक्वल, मतलब कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, इन equal interval of time, then we call it non-uniform acceleration. तो हमने जो स्पीड और वेलोसिटी का कंसेप्ट समझा था उसे हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं. एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन. ठीक है, आप इसका एक्सप्रेशन जो यहाँ पे आपको फार्मूला दिया है इसको ध्यान रखेंगे. ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, एंड दिस इज़ द यूनिट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो. आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू. नाउ कम टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ठीक है, नाउ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में आपको क्या समझना है कि जितने पॉइंट्स अब तक हमने किए हैं, चाहे वो स्पीड है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, उन सबको हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे. और ग्राफ बनाना तो आपने मैथ्स में भी सीखा है कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेते हैं पॉइंट्स को. तो एक्स एंड वाई एक्सिस पे कैसे पॉइंट्स लिए जाते हैं ये आपको आई होप मैथ्स में बताया भी गया है. तो ये आप देख रहे हैं ग्राफ पे कैसे एक्स और वाई एक्सिस लिया गया है. फ्रॉम ज़ीरो वी आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ग्राफ.
अब हमें क्या देखना है, देखिए हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, स्पीड एंड वेलोसिटी, ये 4-5 डेफिनेशंस की थी। उसके साथ हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी कंसेप्ट साथ में किया था। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज आएगा तो वो यूनिफॉर्म है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंज आएगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम फर्स्ट जो ग्राफ कर रहे हैं दैट इज़ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम लिया गया है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिया गया है। ठीक है, अगर आपको वैल्यूज़ दी जाती हैं कि 5 किलोमीटर 5 सेकंड में और 10 किलोमीटर्स 5 सेकंड में, तो आपको अगर इस तरह से वैल्यूज़ दी जाती हैं, जब हम नोट कर रहे हैं, मान लीजिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसमें हमने नोट किया कि जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है और जो टाइम है, या वेलोसिटी भी छोड़िए, आप डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ कर रहे हैं तो हम डिस्टेंस यहाँ पे लेते हैं, तो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, अगर हम उन चीज़ों को यहाँ पे नोट कर लें तो हमारे पास एक ग्राफ तैयार हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस है तो स्पीड होगी, बट ऑब्वियस है, इन अ स्ट्रेट लाइन इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर आ रहा है, देखिए ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो हम क्या कहेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, लीनियर फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड अगर शो कर रही है तो वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, इसीलिए वो यूनिफॉर्म स्पीड शो कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर? नाउ दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म speed. Now come to the next, distance time graph for non uniform motion. अब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये लीनियर नहीं है, ये कर्व है, तो इसको हम कहेंगे नॉन लीनियर। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो कर्व्ड फॉर्म में आएगा। ठीक है, क्योंकि अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम तो हम 5-5 सेकेंड बाद ही स्टडी कर रहे हैं, टाइम इंटरवल तो हमने सेम रखा है, लेकिन हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो अलग आ रहा है, कभी ज़्यादा आ रहा है और कभी कम आ रहा है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि अनइक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट ग्राफ। अभी तक हम कर रहे थे डिस्टेंस एंड टाइम, अब हम आ गए वेलोसिटी। जब डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात आ रही थी तो स्पीड था, अब वेलोसिटी अपॉन टाइम की बात आएगी तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। अगर ये चेंज इक्वल है, वेलोसिटी रिमेन्स सेम इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात होगी। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम हम स्टडी करेंगे, तो एक तरफ हमने वेलोसिटी लिया है और एक तरफ हमने टाइम लिया है। और जब हम बात कर रहे हैं कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो लाइन जो है वो स्ट्रेट आएगी, लेकिन यहाँ पे देखिए पैरेलल टू द टाइम आ रहा है। ठीक है, उसमें क्या था, लीनियर में हम देख रहे थे कि जो लाइन थी वो इस तरह से आई थी, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर यूनिफॉर्म है तो लाइन इज़ पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आई होप इट्स क्लियर टू यू। Come to the next one, that is body whose velocity changes with time in a straight line। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं द वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो डिस्टेंस है उसको अगर कैलकुलेट करना हो तो ये जो एरिया आ रहा है
अंडर, तो ये हमारे को डिस्टेंस की फॉर्म में शो होगा, ठीक है। I hope you are understanding the point that if velocity time graph is studied, और अगर हम इसको देखते हैं तो जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आ रही थी, स्ट्रेट लाइन जो आ रही है, जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे जैसे टाइम चेंज बढ़ रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंक्रीज़ इन वेलोसिटी हम यहाँ नोट डाउन कर रहे हैं। तो हमें अगर डिस्टेंस निकालना हो, देखिए हमें ये पता है वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब हमारे को ये चेक करना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, s इज़ इक्वल टू v इंटू t, ठीक है। एक तो ये चीज़ हमारे पास है, लेकिन अगर हम ग्राफिकली बात करते हैं, ये तो हो गया फार्मूला एक्सप्रेशन फॉर्म में, लेकिन अगर हम ग्राफिकली बात करते हैं तो जब डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो ये जो लाइन हमारे पास आई है, इस लाइन पर हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कवर चेक करना चाहते हैं कि ए से ई तक जो वेलोसिटी चेंज आया उसमें व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हम क्या करेंगे, ए और ई से स्ट्रेट लाइन हमने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ की। अब जो ये हमारे पास एरिया बना है, दिस एरिया शोज द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी ई, ये जो एरिया है इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशंस का डेरिवेशन करेंगे इस ग्राफ की हेल्प से, बट वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए आपको जो इससे पहले हमने 3 ग्राफ किए हैं, आप उनको ध्यान से समझिए और स्टडी कीजिए। वी विल स्टार्ट द डेरिवेशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन from tomorrow. Till then, goodbye, take care.